जाती है या अगले महीने में अगर ये चली जाती है तो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो पाकिस्तान बहुत बड़ा विक्टिम होगा इसका। तो बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर सिवाय दुआ के और अब कोई और ऑप्शन नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सर, बात इस ठीक है, प्राइस में भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात सही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ हमारी गाड़ियां एक जुमला में ऐड करना चाह रहा था। राइट सर, एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो फौरी तौर पे जंग ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। अगर वो जंग ख़त्म करना चाह रहा होता तो 11 बैरी बेड़े हैं अमेरिका के, उनमें से 7 जो है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर है और वो तेज़ी से वहाँ पे फ़ौज मोबिलाइज कर रहा है। आज भी उसके जो फ़ौजी दस्ते हैं वो अमेरिका से यूएई के में पहुँचे हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर उतरे हैं और आके उन्होंने यूएई के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनको अपने हसार में ले लिया। तो अगर उसे जंग बंद करनी होती तो पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर इतनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन ना हो रही होती। साउथ कोरिया से यहाँ पे उनके सील्स ना आ रहे होते, फिर उनका जॉर्ज बुश जो एक उनका जंगी बेड़ा है 4000 सोल्जर्स को लेके वो यहाँ पे ना पहुँच रहा होता, फिर उनकी एयरबॉर्न जो यूनिट्स हैं जो रेजिमेंट्स हैं वो यहाँ पे ना आ रही होती। तो जिस कदर उसने मोबिलाइजेशन आर्मी की यहाँ पे की हुई है वो साफ जाहिर थी कि उसने जंग बंद करने के लिए नहीं की, जिसके अंदर आपने खुद बताया कि $2 बिलियन उसका रोज़ लगते हैं। और ये बीबीसी की रिपोर्ट है, फिर उसके बाद रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि कितनी, और ये बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई है, फिर बरतानिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ये रिसर्च की है कि कितने पैसे रोज़ इनके खर्च हो रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया को पता है कि इतना ज़्यादा सरमाया वो खर्च कर रहा है, फिर अरबों से पैसे मांग रहा है, फिर $200 बिलियन उसने कांग्रेस से तलब कर रखे हैं, फिर वो अपने इंटरनली जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई कर रहा है इस जंग के लिए। तो जंग ख़त्म करने के लिए तो उसने नहीं किया था, ये डायलॉग जो था टाइम लेने के लिए था या थोड़ा सा ईरान को मजबूर करने के लिए था, या फिर एक मौका था पीस का जो मेरा ख्याल ज़ाया हो गया। और उसके अंदर ईरान का ज़्यादा कसूर है क्योंकि ईरान सिर्फ एक मुतालबा कर रहा है और वो कह रहा है जी कि कोई डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी दे। अब पूरी दुनिया के अंदर कौन होगा जो डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी देगा? डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं दे सकता। तो जिस शख्स की खुद गारंटी खुद ना दे सकता हो तो उसकी कौन गारंटी देगा? मेरा ख्याल है ये एक बिला वजह ज़िद थी, उसके बजाय ईरान को उससे ज़रा थोड़ा सा कमतर पे आके डायलॉग करना चाहिए था। अब इसके अंदर ये ज़हन में रखें सर कि ये सिर्फ ईरान का या अरबों का डिज़ास्टर नहीं है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा विक्टिम होगा तो पाकिस्तान होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो हमारा बॉर्डर है, उसके ऊपर ईरान है, वहाँ पे जो भी खला पैदा होगा या गड़बड़ होगी अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर आएगी। दूसरा ये है कि हमारे 60 से 70 लाख लोग मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ईरान अगर वहाँ पे अटैक करेगा तो जो वहाँ पे एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है उससे हमारी $38 बिलियन मिडिल ईस्ट से आता है पाकिस्तान, लोग वहाँ से वापस आएंगे। सही जी जी सबसे ज़्यादा सर एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो हमारी एक्सपोर्ट्स है ना उससे 20% या 30% 13% इजाफा जो है वो वहाँ से हमारी रेमिटेंस आ रही है। तो हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो अरब मुल्कों के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं वो हैं। तो वो अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो नहीं भी होकर कुछ होता तो वो लोग बेरोज़गार तो लाजमी होंगे। अब अगर बेरोज़गार होंगे तो हमारी रेमिटेंस कम होगी। और अगर हम अरबों के साथ अगर हम खड़े नहीं होते, क्योंकि अगर ये 2 ऑप्शन दिए जाते हैं हमें कि जी आप उनके साथ खड़े हो या ईरान के साथ खड़े हो, तो हमारे पास ऑप्शन अरबों के साथ खड़े होने के अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर हम वहाँ उनके साथ नहीं कंधे से कंधा जोड़ते तो वो हमारे जो 60-70 लाख बंदा है वो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। सर हमने तो इनसे और अगर ये जंग वैसे भी खत्म हो जाए, पैसे भी लिए हैं जी सर, वैसे भी अगर जंग खत्म हो जाए तो इस जंग के अंदर यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ इस जंग के बाद हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है ना उसके अंदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा विक्टिम होगा। हमारा जो इम्पोर्ट्स है उसमें से तकरीबन 40% इम्पोर्ट जो है वो ऑयल रिलेटेड है। और इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है जब तक बाहर से नहीं आएगी हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। हमारी हर चीज़ जो है एनर्जी के ऊपर चल रही है। इवन बिजली जो है उसका भी 60% जो है वो बाहर से फर्नेस ऑयल आता है या गैस आती है, तो उससे फिर हमारे कारखाने चलते हैं। तो अगर ये जंग लिंगर ऑन कर जाती है या अगले महीने में अगर ये चली जाती है तो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस हाइक्स बहुत ज़्यादा होंगी, स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी डैमेज हो गई हुई है, बाहर से रेमिटेंस कम हो गई हैं बल्कि ना होने के बराबर हो गई हैं अब, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो रही हैं। तो पाकिस्तान बहुत बड़ा विक्टिम होगा इसका। तो बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर सिवाय दुआ के और अब कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका ईरान को तबाह किए बगैर वापस जाएगा। चौधरी साहब, इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाए, जंग होती भी रहे तो हमारे मसले हल कुछ कम तो हो सकते हैं। आज तो ऐलान कर दिए सर खोलने का,
सर ईरान ने आज अपना हुर्मस खोलने का ऐलान कर दिया है। उसने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि अमेरिकन और इसराइल इनके अलावा कोई मुल्क भी वहां से अपना जहाज गुजार सकता है। तो उसने तो आज अनाउंस किया है। तो फिर नहीं तो वो फिर इसलिए है कि चॉइस साहब अगर ये अनाउंस हो गया, बेशक शबीर नजर से नहीं गुजरा, ये अच्छी बात आपने बता दी, अगर ये अनाउंस हो गया तो फिर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस तो नहीं ना उस तरह हो सकता। हमारी गैस भी आ रही होगी, वहां से ऑयल भी आ रहा होगा। नहीं सर, प्राइस ज्यादा है ना सर, प्राइस ज्यादा है ना। अगर आ भी रहा है तो प्राइस इतनी ज्यादा होगी, डबल प्राइस तो इस वक्त हो गई हुई है। हाँ, और ये अगर ये उससे ज्यादा हो जाती है, $200 तक चला जाता है, तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सर, बात इस ठीक है। प्राइस में भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात सही है आपकी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ नहीं, हमारी साहब गाड़ियां एक नहीं जुमला चल में रही ऐड सर करना पेट्रोल चाह रहा पे। था। राइट जाती है या अगले महीने में अगर ये चली जाती है तो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो पाकिस्तान बहुत बड़ा विक्टिम होगा इसका। तो बहरहाल इस सूरत सिवाय दुआ के और अब कोई और ऑप्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सर, बात इस ठीक है। प्राइस में भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात सही है आपकी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ नहीं, हमारी साहब गाड़ियां एक नहीं जुमला चल में रही ऐड सर करना पेट्रोल चाह रहा पे। था। राइट बेरोजगार तो लाजमी होंगे। अब अगर बेरोजगार होंगे तो हमारी पैसे किस तरह रेमिटेंस भेजेंगे कम इधर? होगी। और अगर हम अरबों के साथ अगर हम खड़े नहीं होते, क्योंकि अगर ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं हमें कि जी आप उनके साथ खड़े हो या ईरान के साथ खड़े हो, तो हमारे पास ऑप्शन अरबों के साथ खड़े होने के अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर हम वहाँ उनके साथ नहीं कंधे से कंधा जोड़ते तो वो हमारे जो 60-70 लाख बंदा है वो वहाँ से निकाल दिया और जाएगा। सर हमने तो इनसे और अगर ये जंग installments वैसे भी ली है, खत्म हो जाए, चॉइस साहब पैसे भी लिए हैं जी सर, वैसे भी अगर जंग खत्म हो जाए तो इस जंग के अंदर यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो वहाँ से बहुत कुछ इस जंग के बाद हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है ना, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा विक्टिम होगा। हमारा जो इम्पोर्ट्स है उसमें से तकरीबन 40% इम्पोर्ट जो है वो ऑयल रिलेटेड है। और इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है जब तक बाहर से नहीं आएगी हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। हमारी हर चीज़ जो है एनर्जी के ऊपर चल रही है। हमारी बिजली जो है उसका भी 60% जो है वो बाहर से फर्नेस ऑयल आता है या गैस आती है, तो उससे फिर हमारे कारखाने चलते हैं। तो अगर ये जंग लिंगर ऑन कर जाती है या अगले महीने में अगर ये चली जाती है तो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस हाइक्स बहुत ज़्यादा होंगी, स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी डैमेज हो गई हुई है, बाहर से रेमिटेंस कम हो गई हैं, बल्कि ना होने के बराबर हो गई हैं अब, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो रही हैं। तो पाकिस्तान बहुत बड़ा विक्टिम होगा इसका। तो बहरहाल इस सूरत सिवाय दुआ के और अब कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका ईरान को तबाह किए बगैर वापस जाएगा। चॉइस साहब इसमें स्टेट ऑफ हुर्मुस का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। अगर स्टेट ऑफ हुर्मुस खुल जाए, जंग होती भी रहे, तो हमारे मसले हल कुछ कम तो हो सकते हैं। आज तो ऐलान कर दिए सर खोलने का। सर ईरान ने आज अपना हुर्मस खोलने का ऐलान कर दिया है। उसने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि अमेरिकन और इसराइल इनके अलावा कोई मुल्क भी वहां से अपना जहाज गुजार सकता है। तो उसने तो आज अनाउंस किया है। तो फिर नहीं तो फिर इसलिए है कि चॉइस साहब अगर ये अनाउंस हो गया, बेशक शबीर नजर से नहीं गुजरा, ये अच्छी बात आपने बता दी, अगर ये अनाउंस हो गया तो फिर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस तो नहीं ना उस तरह हो सकता। हमारी गैस भी आ रही होगी, वहां से ऑयल भी आ रहा होगा। नहीं सर, प्राइस ज्यादा है ना सर, प्राइस ज्यादा है ना। अगर आ भी रहा है तो प्राइस इतनी ज्यादा होगी, डबल प्राइस तो इस वक्त हो गई हुई है। हाँ, और अगर ये उससे ज्यादा हो जाती है, $200 तक चला जाता है, तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सर, बात इस ठीक है। प्राइस में भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात सही है आपकी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ नहीं, हमारी साहब गाड़ियां एक नहीं जुमला चल में रही सर ऐड करना पेट्रोल चाह पे। रहा था। राइट